नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं करंट अपडेट। देखिए, ये करंट अपडेट जो है ये राजस्थान के संदर्भ में है। मैं आपसे पहले ही क्लियर कर देता हूँ। पर्यावरण से संबंधित, वनों से संबंधित और वन्य जीवों से संबंधित जो नवीनतम अपडेट है, जो नवीनतम डाटा है दोस्तों, वो अपन पढ़ेंगे आज। देखिए दोस्तों, ये थ्योरेटिकल रहेगा, वन लाइनर मैंने आपके लिए यहाँ पर तथ्य ऐड किए हैं। ये आपके वनपाल और वन रक्षक एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। ऐसी ही और वीडियो आएगी दोस्तों, लेकिन अभी जो है पिछले देखिए मई, जून और जुलाई 3 महीनों का डाटा इसमें मैंने कलेक्शन कर दिया है, वो भी सिर्फ पर्यावरण, वन और वन्य जीव से संबंधित है ना। बाकी करंट अफेयर की क्लास अपन कंप्लीटली अलग से पढ़ेंगे मंथ वाइज, लेकिन यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं ये प्रॉपर जो है किसके लिए, पर्यावरण, वन और वन्य जीव के लिए। ठीक है, डेली लाइव क्लास होती है यहाँ पे हमारी मॉर्निंग में 9 बजे और रात्रि को 8 बजे होती है। PDF नोट्स आपको दिए जा रहे हैं वेबसाइट पर, बिल्कुल निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं लग रहा आपका। और ये आपकी वेबसाइट है जहाँ पर आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ताकि आप बाद में इसको गूगल पर जाकर आराम से देख सकते हैं। गूगल में जाकर आपको लिखना है राजस्थान क्लासेस, वहाँ पर आपको ये PDF भी मिल जाएगी। और ये PDF लास्ट में बताऊंगा कि इसका लिंक जो है कहाँ पर कैसे आपको लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको पहले से ही क्लियर कर लेता हूँ कि ये जो तथ्य है ये वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य आपके लिए है, और आप इसको नोट ज़रूर करना। अगर आपको अच्छे से याद होते हैं तो ज़रूर कहीं ना कहीं क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। देखो, अगर आपका वनपाल और वनरक्षक का एग्ज़ाम है और इस टाइप के क्वेश्चन हम क्लियर ना करके जाएं तो हमारी तैयारी में कहीं ना कहीं चूक ज़रूर रहेगी। तो ये पहले से हम क्लियर करते हैं। ठीक है, देखिए पहला जो है टॉपिक, पहली जो है लाइन क्या बता रही है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडर्स फाउंडेशन की ओर से ग्लोबल बिजनेस अवार्ड से दिल्ली में 5 जून 2022 को किस समाजसेवी एवं उद्योगपति को सम्मानित किया गया। तो दोस्तों ये किया गया संदीप चौधरी जी को किया गया। दोस्तों ये कौन है, ये एक समाज सेवी और उद्योगपति है। इनको 5 जून 2022 के दिन, मतलब कि पर्यावरण दिवस के दिन किया गया। ये यहाँ पे क्लियर सा लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या आता है, 5 जून 2022 के पर्यावरण दिवस की थीम क्या रही थी दोस्तों। इस बार जो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया, इस बार थीम क्या थी, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा क्या थीम रखी गई थी, ओनली वन अर्थ। ठीक है, ओनली वन अर्थ ये थीम रखी गई थी। याद करिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। और राजस्थान सरकार की विशेष जो थीम रही थी, ये तो रही थी अपने संयुक्त राष्ट्र संघ की। ठीक है, लेकिन जब राजस्थान सरकार ने विशेष थीम रखी, वो रखी थी सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध, इन्होंने ये थीम रखी थी और ये राजस्थान सरकार की थी। ये भी 5 जून के दिन ही रखी थी स्पेशली। ठीक है, और आगे आता है यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा अल्बर्ट हॉल से गांधी सर्कल तक जन जागृति दौड़ का आयोजन किया गया। ये कब किया गया, 5 जून के दिन किया गया। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किया गया। तो ये आप याद रखो या ना रखो, ये मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगता, फिर भी मैंने आपके लिए यहाँ पर ऐड किया है इसको। अब आगे यहाँ पे आगे क्या आता है, देखिए आगे है कि रणथंभौर बाग परियोजना में नर। दोस्तों ये PDF बनाने में आप मानेंगे नहीं। देखो, ये एक तो डाटा खोजना आसान है क्या, फिर इसको टाइप करना आसान है, लेकिन डाटा खोजना है ना, इधर उधर से मतलब कलेक्शन करना इसका, वो काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसको आप ज़रूर जो है इस वीडियो को पूरा देखें और नोट्स बनाएं। यकीन मानिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। रणथंभौर बाग परियोजना में नर बाघ T34 को 4 की जून 2022 में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जून में मृत्यु हो गई थी, जून के पहले सप्ताह में। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन कोई कर ले तो आप पहला सप्ताह याद रखेंगे। पहले सप्ताह में इस बाघ की मृत्यु हो गई थी और इस बाघ का नाम क्या था, कुंभा इस बाघ का नाम था दोस्तों। और इसको पहले क्या नाम दिया हुआ था, बाघ T34 नाम दिया हुआ था। ये कहाँ से इसकी मृत्यु होती है, रणथंभौर बाघ परियोजना से। ठीक है, और रणथंभौर बाघ परियोजना कहाँ पर है, बोले सर ये सवाई माधोपुर में।
आगे पूछा जा रहा है रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में क्या हुआ था, एस्ट्रो पार्क का उद्घाटन किया गया। ये कब किया गया दोस्तों, ये मई महीने में किया गया, मई 2022 को एस्ट्रो पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, जयपुर के रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में किया गया। ओके, आगे आता है राजस्थान के किस संस्थान के निदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश यादव ने संयुक्त राष्ट्र UNCCD के सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ये ओम प्रकाश यादव जो है ये डॉक्टर है एग्रीकल्चर से। देखिए राजस्थान के किस संस्थान के ये निदेशक थे, तो ये केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान जोधपुर के थे ये, ठीक है, जोधपुर के हैं ये, मतलब ये निदेशक है यहाँ के केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान। ये सबको पता है कहाँ पर है, आप रिकाजरी कहाँ पर है, जोधपुर में है ना। हाँ, तो ये कब की बात है, ये मई की बात है। और दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको नोट करिएगा। राजस्थान का पहला फॉरेस्ट स्कूल जो है ना कहाँ पर खोला गया, ये मई 2022 में खोला गया प्यारे साथियों। और ये कहाँ पर खोला गया, उदयपुर जिले में खोला गया। तो इसको आप नोट डाउन जरूर कर लेना। और अगला आता है, अगला क्या आता है यहाँ पे, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य के बारे में पूछा जा रहा है। ये अभी अभी राजस्थान का चौथा क्या बना है, चौथा अपना टाइगर रिजर्व बना है। देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट तथ्य है वो अपन देखते हैं। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को 52वें बाघ परियोजना के रूप में अधिसूचित है ना, ये अधिसूचित करने हेतु गजट नोटिफिकेशन कब जारी किया गया, तो सीधी सी बात है 16 मई 2022 को गजट नोटिफिकेशन जारी किया। किसने किया, वन और पर्यावरण मंत्रालय ने। हालांकि जो सैद्धांतिक इसकी स्वीकृति मिली थी ना इसको, ये 5 जुलाई 2021 को ही मिल गई थी राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य प्राधिकरण के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। ओके, दोनों चीज़ें याद रखना। अभी जो है मंत्रालय ने, पर्यावरण मंत्रालय ने इसको स्वीकृति या गजट नोटिफिकेशन कब जारी किया, तो 16 मई 2022 को। और राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य प्राधिकरण ने इसको स्वीकृति, सैद्धांतिक स्वीकृति 5 जुलाई 2021 को ही दे दी थी। ठीक है, अब अपन देखते हैं आगे क्या लिखा है यहाँ पे। इन्होंने आगे लिखा है, इन्होंने क्या, मैंने ही ऐड किया है, रणथंभौर सरिस्का मुकुंदरा के बाद राजस्थान का ये चौथा टाइगर रिजर्व बना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का ये दूसरा बड़ा टाइगर रिजर्व बना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दूसरा बड़ा टाइगर रिजर्व बना है। दोस्तों सबसे बड़ा कौन सा है, वो रणथंभौर है, वैसे सभी को जानकारी है। और सबसे छोटा कौन सा है, वैसे मुकुंदरा। ठीक है, तो यहाँ पे कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 1501 इसका कुल क्षेत्रफल है। और बफर क्षेत्रफल की बात करें तो बफर क्षेत्रफल इसका 1019 वर्ग किलोमीटर में है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनने की संभावना रहेगी, ज़रूर फंसेगा क्वेश्चन यहाँ से आपका, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ लेना बस। ठीक है, आगे आता है 22 मई 2022 को क्या हो दोस्तों, देखिए 22 मई 2022, 22 मई के दिन क्या किया जाता है, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को मनाया जाता है। तो 22 मई 2022 को जैव विविधता दिवस पर मुख्यमंत्री द्वारा किस रिजर्व का लोकार्पण किया गया, तो दोस्तों याद रखिएगा, ये आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का लोकार्पण किया गया, या फिर इसको आप कह सकते हैं उद्घाटन किया गया। दोस्तों ये जो पहले से ही था, लेकिन इसको पूर्णतः अब ओपन कर लिया गया है। लेपर्ड या फिर कह सकते हैं आप वन्यजीव जो प्राणी है ना, उसके लिए एक कॉरिडोर के तौर पर ये कार्य करेगा ये आमागढ़ लेपर्ड। यहाँ से वन्यजीव प्राणी जो है ये एक दूसरे जो वन्यजीव प्राणी जो भी है इधर उधर जा सकते हैं, जंगलों में भी जा सकते हैं। तो ये कॉरिडोर का कार्य करेगा लेपर्ड, कौन सा, आमागढ़ लेपर्ड। ठीक है, नेक्स्ट आता है, लिखा आ रहा है कि प्रदेश के पहले पक्षी उद्यान। दोस्तों जो प्रदेश का पहला जो इम्पोर्टेंट, वो आप यहाँ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा, बर्ड पार्क, जिसका लोकार्पण 12 मई 2022 को किया गया। 2022 को मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। कहाँ पर किया गया, गुलाब बाग में किया गया। ये गुलाब बाग कहाँ पर है, उदयपुर में। आपसे क्वेश्चन इतना ही पूछा जाए कि पहला फॉरेस्ट स्कूल कहाँ पर ओपन हुआ, तो ये उदयपुर में हुआ। पहला पक्षी उद्यान बर्ड पार्क कहाँ पर हुआ, ये भी उदयपुर में ही हुआ। दोनों चीज़ें दोनों इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्या आता है, देखिए
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, देखिए दोस्तों ये अभी एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था, लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप इसको लाइब्रेरियन पेपर को उठाकर देख लीजिएगा अगर आपको यकीन नहीं है तो। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में लव कुश वाटिका विकसित करने के निर्देश दिए। कब दिए? 22 मई को दिए। हालांकि ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि अशोक गहलोत ने राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में किस प्रकार की वाटिकाएं विकसित करने के निर्देश दिए, तो ये क्वेश्चन था, इसका आंसर था लव कुश वाटिका। ठीक है। और अगला है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36 क के तहत राजस्थान का 16वां कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया। दोस्तों राजस्थान, आपने अभी तक 14 कंजर्वेशन रिजर्व पढ़े होंगे, कितने? 14 पढ़े होंगे, लेकिन 15वां भी बन गया। 15वां 2021 में बना था और ये 2022 में बना। तो दोस्तों को टोटल कितने हो गए? 16 हो गए। और 15वां शाहबाज जो कि 12 में है वो है। ठीक है। तो ये वन्यजीव संरक्षण 1972 की धारा 36 क के तहत ये 16वां जो कंजर्वेशन रिजर्व बना, ये रणखार है दोस्तों। और रणखार कहाँ पर है? ये जालोर जिले में है, चितलवाना तहसील के अंतर्गत आता है। ठीक है। इसके क्षेत्रफल की बात करें 7288 हेक्टेयर में है ये, और 25 अप्रैल 2022 को इसकी घोषणा हो जाती है। ठीक है, आप इसको नोट करेंगे। और अगला पेज क्या आता है, देखिए अगला पेज आता है जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जाखोड़ा गांव कोटा में श्री राम शांताय जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया गया। कब किया गया? 2 अप्रैल 2022 को। किसने किया? लोकसभा अध्यक्ष जो है अभी कौन है? ओम बिरला के द्वारा किया गया। तो दोस्तों जाखोड़ा गांव कहाँ पर है? कोटा में है। और यहाँ पर क्या किया गया? जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राम शांताय जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण किया गया। 2 अप्रैल 2022 को किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट आता है राजस्थान की 144 कृषि उपज मंडियां किस पोर्टल से जोड़ी गई? तो ई नाम पोर्टल से जोड़ी गई। नेक्स्ट आता है राष्ट्रीय मरु उद्यान क्षेत्र में जैव विविधता और वन परिदृश्यों के संरक्षण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। दोस्तों इस प्रोजेक्ट की बात करें, ये मार्च 2026 तक ये रहने वाला प्रोजेक्ट है। और अगर इसकी बात करें तो इस प्रोजेक्ट में 31 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की संभावना है। ठीक है। और वैसे ये वित्त में इतना ही बताया हुआ है। ठीक है। तो दोस्तों एक बार मैं क्विक रिवीजन आपके लिए करवा देता हूं। वैसे 12 मिनट ही लगे हमें तो, पर एक बार मैं क्विक रिवीजन कर लेता हूं। ठीक है। तो आप ज़रूर से ध्यान से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर जो अवार्ड दिया गया, कौन सा? बिजनेस अवार्ड, ग्लोबल बिजनेस अवार्ड, वो किसे दिया गया? दिल्ली के द्वारा संदीप चौधरी जी को दिया गया। 5 जून को पर्यावरण दिवस की थीम कौन सी रही थी? ओनली वन अर्थ। जबकि राजस्थान सरकार की एक विशेष थीम थी, वो थी सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट नहीं है लाइन। सेकंड आता है रणथंभौर बाघ परियोजना। रणथंभौर बाघ परियोजना में नर बाघ T34 की जून 2022 में मृत्यु हो गई थी। इस बाघ का नाम था कुंभा। रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में एस्ट्रो पार्क का उद्घाटन किया गया, मई में किया गया। राजस्थान के केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान जोधपुर के निदेशक डॉक्टर ओम प्रकाश यादव को संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने का दायित्व दिया गया था इनको। राजस्थान का पहला फॉरेस्ट विद्यालय की बात करें तो ये उदयपुर में खोला गया। और रामगढ़ विस्तारी की बात करें, रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य की बात करें तो ये देखिए 52वां, भारत का 52वां है, ये भारत का 52वां है। वन पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इसको स्वीकृति दी गई या फिर नोटिफिकेशन जो जारी किया वो किया था 16 मई 2022 को। और राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य प्राधिकरण ने इसे सैद्धांतिक स्वीकृति 5 जुलाई 2021 को दे दी थी। राजस्थान का ये चौथा टाइगर रिजर्व है, लेकिन बात करें अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये दूसरा टाइगर रिजर्व है। दोस्तों इसकी कुल क्षेत्रफल की बात करें 1501 है, जबकि बफर क्षेत्रफल की बात करें इसके बफर क्षेत्रफल की तो 1019 वर्ग किलोमीटर में है। ये भी आप नोट डाउन जरूर कर लेना। आगे आता है 22 मई 2022 जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इस दिन मुख्यमंत्री द्वारा
आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का लोकार्पण किया गया। प्रदेश के पहले पक्षी उद्यान की बात करें, बर्ड पार्क की बात करें, 12 मई 2022 को मुख्यमंत्री ने गुलाब बाग उदयपुर में इसका लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लव कुश वाटिका विकसित करने के निर्देश दिए। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 36 क के तहत राज्य का 16वां जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो रणखार जालोर है। और क्षेत्रफल की बात करें तो ये क्षेत्रफल और इसकी घोषणा की बात करें तो 25 अप्रैल 2022 को इसकी घोषणा करी गई थी। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों जाखोड़ा गांव जो कि कोटा में है, यहाँ पर श्री राम शांताय जैविक कृषि अनुसंधान संस्थान खोला गया, जिसका लोकार्पण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। और कब किया? 2 अप्रैल 2022 को किया। राज्य की 144 कृषि उपज मंडियां किस पोर्टल से जोड़ी गई? तो ई नाम पोर्टल से जोड़ी गई। राष्ट्रीय मरु उद्यान दोस्तों कहाँ पर है? ये जैसलमेर और बाड़मेर जिले में, बाड़मेर दोनों जिलों में विस्तृत है। जैव विविधता और वन परिदृश्यों के संरक्षण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया? तो ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट शुरू किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसकी जो पीडीएफ है आपको ये कहाँ पर मिलेगी? पीडीएफ नोट्स के लिए आप राजस्थान क्लासेस की इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें, यहीं पर मिलेगी दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करेंगे भारत के संदर्भ में हम बात करेंगे दोस्तों, जो महत्वपूर्ण है वो भी वीडियो 1-2 दिन में आपके सामने आने वाली है, तो इसको आप नोट डाउन ज़रूर करें और तब तक आपको ये इस वीडियो की ये पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिएगा डेली आपके लिए सुबह और शाम की क्लास को ज्वाइन करने के लिए।